कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मजलिस के ज़ेर एहतमाम साल 2026 के मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक अहम और आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत मजलिस के आला कायदीन ने की, जिसमें पार्टी के अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मोहम्मद माजिद हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस के साबिक कारपोरेटर्स के अलावा तारीखी आशुर खानों के मुतवल्लियों ने शिरकत की। इस इजलास का बुनियादी मकसद अय्याम अज़ा के दौरान आज़ादारों और शहरियों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करना और हैदराबाद के रिवायती अमन व अमान और भाईचारे को बरकरार रखना था। इजलास में मुहर्रम के दौरान जुलूस के रास्तों की मरम्मत, सफाई के खुसूसी इंतजामात, पीने के साफ पानी की फराहमी और आशुर खानों में रोशनी और बरक़ी के बिलातातुल निज़ाम जैसे अहम बल्दी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों बशमुल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वाटर बोर्ड, बरक़ी महकमे और महकमे सेहत के हुक्काम को हिदायत दी कि मुहर्रम के आगाज से कबल तमाम ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दें। पार्टी क़यादत ने इस बात पर खुसूसी जोर दिया कि मजालिस और जुलूसों के दौरान रिवायती रास्तों पर सड़कों की खस्ताहाली को दूर किया जाए और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि ज़ायरीन और आज़ादारों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने इजलास के दौरान कहा कि एच निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को नुमाइंदगी पेश की गई है और हाथी की शनाख्त भी मुकम्मल हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि हर साल की तरह इस साल भी सदर मजलिस की खुसूसी नुमाइंदगी पर हाथी की बरामदगी के अमल का आगाज हो गया। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर बकिया कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी और इंशाअल्लाह हाथी भी बरामद किया जाएगा। पब्लिक का जाफर हुसैन मेराज साहब, एमएलए हल्का अली जनाब माजिद हुसैन साहब, एमएलए नामपट्टी, अली जनाब रियाजुल हसन आफंदी साहब, एमएलसी अली जनाब अहमद साहब, एमएलसी सत्यनारायण साहब, दोनों 4,000 और दीगर बल्दिया बल्कि आफरसानी की ऑफिसर्स और तमाम नाए हुए हाज़रीन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बरसा बरस से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश रही है कि मुहर्रम आने से पहले मुहर्रम के तमाम इंतजाम हो जाए, क्योंकि हैदराबाद ऐसा मुकाम है सारे हिंदुस्तान में जिसका मुहर्रम एक तारीखी पैमाने पर मनाया जाता है और इसके इंतजाम के लिए हमको बल्दिया से, वाटर से और इलेक्ट्रिसिटी से हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। सालाना मिल्लत के दौर से इस तरह की मीटिंग हो रही है, इस तरह के इंतजाम होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत में राहिबी मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की रास्त निगरानी में इंतजाम होते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज तमाम हैदराबाद में तकरीबन 82 आशुर खाने हैं। 82 आशुर खाने में से 35 नोटिफाइड आशुर खाने हैं, 35% आशुर खाने नोटिफाइड है जो निज़ाम के दौर से और कोई इंतजामी दौर से बकाया प्राइवेट आशुर खाने। उसके बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो काम कर रही है, ख़ास तौर से आपके जो एमएलसी साहब रियाजुल हसन आफंदी साहब, उनको जिम्मेदारी दी गई है, काम कर रहे हैं। 2 साल से तीसरा वक्त है, तीसरा साल है मैं एमएलए बनकर यहाँ मुहर्रम का। अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल आपके लिए 7 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, दूसरे साल 7.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और जो बीकालम का जो हाथी जाता था वो रास्ता बीकालम जाता है उसके लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए अलग सैंक्शन हुए थे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह से जो सैंक्शन हो रहा है, जो काम हो रहे हैं आपके एरियो में, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भी इंशाल्लाह उससे बढ़कर पैसा सैंक्शन होगा और काम होगी। आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है, जितने यहाँ पर मुतवल्ली है, जो जिम्मेदारान है, आपकी जिम्मेदारी है। तो काम आपके पास सैंक्शन हुआ है उसको रास्त आप अपनी निगरानी में करवाइए, आप दिलचस्पी नहीं करवाइए। हम तो सैंक्शन कर रहे हैं
मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन सैंक्शन कर रही है, उसके बावजूद भी आप लोग उसके पीछे पड़कर काम करवाइए, तो यकीनन काम आपका जल्द से जल्द हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो आप देखिए, मैं आपको यही गुजारिश करता हूँ कि आपका भी फ़र्ज़ है, आप अपनी जिम्मेदारी लेकर आप जिम्मेदारी से काम करवाइए, अपने अपने आशुल खानों में जहाँ भी काम है उसका काम करवाइए। मैं तमाम ऑफिसर से भी ये कहना चाहता हूँ, हर वक्त आप लोग बेहतरीन अंदाज में इसका इंतज़ाम करते हैं। अगर पानी के टैंकर एक्स्ट्रा आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर्स आते हैं, और जो एक्स्ट्रा लेबर हम अपॉइंट करते हैं उसके लिए, साफ़ सफाई के लिए, पूरा आप इस मरतबा में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे, क्योंकि ज़ाहिरीन सारे हिंदुस्तान से आते हैं, नाज़िर हिंदुस्तान से बैरून मुमालिक से भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हैदराबाद का मुहर्रम के लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप तमाम दिलचस्पी लेकर जो भी काम है पूरा मुकम्मल करिए, कोताही मत करिए। हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहकर हम काम करते हैं, हम आपके साथ हैं, पूरी हमारी निगरानी में आप काम करिए, जहाँ जहाँ भी है किसी को तकलीफ होने ना पाए। यही बात मैं आपसे कहना चाहूँ। शुक्रिया खुदा। आज के मुहर्रम का इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद किया गया है, जिसमें जनाब अमीर अली साहब, MLA चार जनाब रियाजुल हसन साहब MLC, जनाब मिर्ज़ा अहमद खैर साहब MLC, जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब MLA, और जोनल कमिश्नर चारमीनार जनाब सत्यनारायण साहब, वाटर वर्क्स के DOP, इलेक्ट्रिसिटी के PEs, ADs और तमाम GHMC के SC, PEs और AEs और तमाम दूसरे महकमे के भी तमाम लोग आज के इस इजलास में मौजूद हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर साल मुहर्रम से पहले दारुस्सलाम में एक इजलास रखती है। इजलास रखने का मेन मकसद ये होता है कि आप लोग जो भी हमारे आशुर खाने के लोग आते हैं, जो ज़िम्मेदार आशुर खाने के होते हैं, उनसे उनका रिप्रेजेंटेशन ले और वो काम गवर्नमेंट महकमों से कराएं, जिसके लिए ये इजलास रखा जाता है। हमारी पार्टी की तरफ से जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब हमेशा मुहर्रम के काम देखते हैं और वो पूरे एप्लीकेशन लेके न सिर्फ सैंक्शन लेते हैं बल्कि वो काम को आगे बढ़ा के काम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे जोनल कमिश्नर साहब पहली मरतबा चारमीनार जोन के जोनल कमिश्नर बनने के बाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर दफ्तर में यहाँ पर मीटिंग इनके लिए आए हैं। क्योंकि मैं इनको कह दूँ कि एक ज़माने से यहाँ पर मीटिंग भी होती है, काम भी होता है। मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि खाली मीटिंग लेना और चले जाना। यहाँ पर जितने लोग आते हैं, आपकी नज़र में जो जो मसाइल है वो आपको बताते हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब यही चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ख़ास तौर से कामों को आगे बढ़ाते हुए कामों को मुकम्मल करती है। जैसा आप जानते हैं कि तेलंगाना के अंदर दो ही ऐसे प्रोग्राम से जो स्टेट ऑनर प्रोग्राम, एक बोनाल होता है और एक मुहर्रम होता है। मुहर्रम ये एक स्टेट ऑनर प्रोग्राम इसीलिए है, यहाँ पर बरस से एक अरसे ज़माने से हैदराबाद का मुहर्रम काफ़ी मशहूर है, हर कोई जानता है। इसके लिए जो इंतज़ाम किए जाते हैं उस इंतज़ाम में कोताही नहीं होनी चाहिए। हमने ख़ास तौर से चाहे वो वाटर वर्क्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या GHMC हो या दीगर महकमे हो, उसके अंदर हम रोशनी डालते हैं। मैं बहैसियत याकुतुल्लाह MLA मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो 10 मुहर्रम को बी का अलम, जो बीबी का अलम निकलता है हाथी के ऊपर एलिफेंट पे, वो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलता है। बी का अलावा मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो आपको ये पहले देखना है कि जो ख़ास तौर से जैसा कि रियाजुल हसन अफंदी साहब ने कहा कि पिछले साल में हम बी के अलावे के अंदर एक परमानेंट शेड जो है वो शेड को लिए हैं, जो शेड बाजू से ओपन होता है और फिर क्लोज होता है। उसके लिए वो शेड का काम चालू है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी प्रोसेशन रोड्स है वो रोड्स को काम करना ज़रूरी है। और प्रोसेशन रोड के अलावा
आशुर खानों के अप्रोच रोड्स के ऊपर सीवर डिपार्टमेंट को चाहिए कि भाई सीवरेज के लिए एक्स्ट्रा गाड़ियाँ रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एयर ट्रक मशीन तौर पर जो महकमों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल दारुस्सलाम में बुलाकर जो बात की जाती है, जो ताकीद की जाती है और पूरी कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से की जाती है कि मुहर्रम के तमाम इंतज़ामात अब्दुल इमाम को और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनको सहूलत हम दे सकें। और आज यहाँ पर जब नामपल्ली हल्के की हम बात करते हैं तो नामपल्ली हल्के में मेरे सामने जो 4 बड़े आशुक खाने जो नामपल्ली हल्के में आते हैं वो आशुक खाने हज़रत अब्बास मुश्तबा एक है, आशुक खाने अहले बैत आसिफ नगर में एक है, आशुक खाने हुसैनी अज़ाम आसफ टैंक पे एक है, आशुक खाने बड़े नाल साहिब कुटी मलकापुर में 4 जो आशुक खाने यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी पूरी तौर पर एस्टिमेशंस प्रिपेयर हो चुके हैं। और यहाँ पर जो गोलकुंडा जोन के जितने भी जिम्मेदारान हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग विंग के हो, वाटर वर्क्स के हो या इलेक्ट्रिसिटी के हो, उनसे सीधी तौर पे ये गुजारिश है कि ये पूरे काम मुहर्रम से पहले मुकम्मल होने चाहिए। और मेरे तरफ से हमारे नामपल्ली में हमेशा मेरे साथ हमारे शबीर भाई साहब रहते हैं और शबीर इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ आप लोग के अहदेदारों के बीच में रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली हल्के के ये जितने भी आशुक खाने हैं उसकी हम पूरे मिलकर साथ नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। ख़ास तौर से वाटर वर्क्स महकमे से ये गुजारिश है कि गर्मा के वक्त में मसाजिदों के लिए जो वाटर टैंकर्स है उसके लिए तकालीफ हुए, नए रूल्स के लिए तकालीफ हुए, मगर जब मुहर्रम आता है ये पानी के टैंकरों का पूरी तौर पर भरपूर इंतजामात नामपल्ली हल्के में ये 4 आशुर खाने में जो वहाँ के जिम्मेदारान जिस तादाद में बोलते हैं उस तादाद में होना मुकम्मल है। वहाँ के जिम्मेदारान को मालूम है वहाँ पे कितने लोग आएंगे और उसके हिसाब से कितने पानी की ज़रूरत होगी, तो उनके हिसाब से अगर हम चलें तो बेहतर होगा, ना कि अपना दिमाग लड़ाते हुए महकमे को सहूलत देने की काम मत करिए। जो वहाँ के जिम्मेदार बोल रहे हैं अगर 1 टैंकर की ज़रूरत है तो आपको 1 टैंकर फराहम करना है, 2 टैंकर की ज़रूरत है तो 2 टैंकर फराहम करना है। आप अपने जहन से नहीं, उनके मिजाज से और वहाँ पे जितने लोग आते हैं उनके हिसाब से हमें वाटर वर्क्स का पानी का इंतज़ाम वहाँ पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी महकमे से वहाँ पर जहाँ पर भी ज़रूरत हो गई, लास्ट टाइम पे जो एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर्स लगाए थे वो लगाने की फिर से ज़रूरत है। और ख़ास तौर से बल्दिया से मेरी अदमन गुजारिश है, पिछले साल मैं यहाँ पर खैर ये कह सकता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे तमाम आशुर खाने के अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 आशुर खाने जो नामपल्ली हल्के में थे पूरे मुकम्मल काम, वाइट वॉश का काम भी मुहर्रम से पहले 10 मुहर्रम से पहले पूरा मुकम्मल हुआ था। इंशाअल्लाह इस बार भी वक्त से पहले मुकम्मल करना है। आप लोग को प्रोएक्टिव रहते हुए जितने भी अहदेदारान हैं, ख़ास तौर से बल्दिया के, सैनिटेशन के, ख़ास तौर से आशुक खाने को जाने की रोड हो पूरी साफ़ सफाई पूरी तौर पर आपको मेंटेन करना है। इंशाअल्लाह सदर मजलिस का हमारे लिए ये हुक्म है कि हम खुद फील्ड पर रहेंगे और हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आपके ऊपर कोई उंगली उठाए या आपसे कोई बदतमीज़ी करे, ना हमें कोई बदतमीज़ी करने का मौका दीजिए, ना हम जो आपसे बात करेंगे वो सिर्फ आवाम की तवक्कुआत पे उतरने के लिए बात करेंगे और हमको और आपको साथ चलकर आवाम के तवक्कुआत पे उतरना है। और मजलिस की बस यही कोशिश है कि जो लोग वहाँ पर आते हैं, जो हाज़रीन वहाँ पर आते हैं, उनको सहूलत दी जा सके और वो सहूलत के लिए आपको और हमको साथ मिलकर चलना है। और हमें आपसे उम्मीद है कि आप पूरे काम मुहर्रम से पहले मुकम्मल करेंगे, इंशाअल्लाह हम खुद मॉनिटर करेंगे। और सदर मजलिस को वक्तन फ़क्तन हमें ये कहा गया है कि हर वक्त क्या स्टेज में कौन सा काम है, क्या क्या हुआ, हमें अपडेट देते रहना है। और हमें जब सब हमारे सर पर जब इस तरीके से तलवार लटक रही है और सदर मजलिस के सीधी तौर पर हमें हुक्म है कि मुहर्रम की कोई इंतजामात में किसी भी किस्म से कोई कोताही ना हो, तो हम जब हमारे ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर रहेगा तो आपके ऊपर भी वही प्रेशर रहेगा। प्रेशर को आपको झेलना अगर है तो नहीं झेले तो बेहतर है, वक्त से पहले अगर आप काम करा दें तो आपको सुकून होगा। हमें बस ये उम्मीद है आपसे कि 9 या 7 मुहर्रम से पहले नामपल्ली के तमाम आशुर खाने के काम मुकम्मल करना है, चाहे वो वाटर वर्क्स महकमा हो, चाहे बल्दिया का महकमा हो, चाहे सैनिटेशन का महकमा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का महकमा हो, चाहे स्ट्रीट लाइटिंग का मसला हो। आपको ये काम पूरा करीबन 5 मुहर्रम से पहले ही अगर मुकम्मल हो जाए तो बेहतर रहेगा। इसके बाद आपके ऊपर सवालात होंगे और वो सवालात के लिए आप तैयार मत होइए।
कोशिश ये करिए कि उससे पहले आप तमाम काम मुकम्मल कर चुके होंगे। हमारे एस्टिमेशंस तो पूरे तैयार हैं, रिप्रेजेंटेशंस पूरे चले गए हैं, सैंक्शंस फौरी तौर पर लेते हुए इसको अंजाम देना है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और मैं यहाँ पे तहे दिल से गोल्डी भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि गोल्डी भाई भी शबीर साहब के साथ और तमाम के यहाँ के आशुर खानों के जिम्मेदारों के साथ आप राब्ते में, और मुझे उम्मीद है कि अब हम सब की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सिपाहियों की कोशिश से इंशाल्लाह मुहर्रम में तमाम इंतजामात मुकम्मल होंगे और इंशाल्लाह सबको सहूलत देंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरी जानिब से तमाम आशुर खान जात के मुतवल्ली हज़रात, जावेद हज़रात की जानिब से, अंजुमनों की जानिब से, तमाम अज़ादारों की जानिब से, यहाँ पर शिरकत करने वालों इन तमाम की जानिब से मैं सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट वाली जनाब नकीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हिदायत पर, आपके हुक्म पर यहाँ पर अय्याम अज़ा के बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम के लिए ये मीटिंग को मुनक़्क़िद किया गया है। और यकीनन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम MLCs और तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से जो नुमाइंदगी की गई है उसमें कई काम पहले ही मंजूरी ले चुके हैं और दीगर हिदायतें MLA हज़रात ने और हमारे MLC साहब ने बदियाब किए हैं। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम कामों को क़ब्ल मुहर्रम के आगाज़ से पहले तकमील किया जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जैसा 2-4 दिन से ये देखा जा रहा है कि पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा बंद हो रही है। मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि अनइंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाई बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी टेम्पररी लाइट्स लगेंगे, फिर प्राइवेटली भी बहुत ज़्यादा लोग कंजम्पशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा होगा, तो एडिशनल ट्रांसफार्मर्स जहाँ जहाँ आपको बताया गया है उसको लगवाया जाए और कोशिश किया जाए कि पावर इंटरप्शन ना हो। साथ ही साथ डिब्रीज लिफ्टिंग के लिए मैं जोनल कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि एक ड्राइव जो है चलाए सब डिब्रीज लिफ्टिंग के लिए, जो बेहद ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के साथ मैं ये भी तमाम लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि लोगों में बेचैनी है कि हाथी का क्या हुआ, तो यकीनन मैं ये बात कह सकता हूँ कि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की से HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट वालों ने जो मुलाकात की और जिस एलिफेंट को आइडेंटिफाई करवाया गया, वो एलिफेंट के लिए मौसर नुमाइंदगी सदर मोहतरम ने कर दी है। इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह हाथी भी हैदराबाद पहुंच जाएगा और क़ब्ल वक्त पहुंच जाएगा और इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम को ये अपनी खिदमत को अंजाम देगा। शुक्रिया। जोनल कमिश्नर साहब और DOP प्रभु साहब और बद्दी बर्फी रावसानी के तमाम ऑफिसर और हैदराबाद से और सिकंदराबाद से आए हुए तमाम आशुर खानों के जिम्मेदारों को मेरा सलाम। आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर ये मुहर्रम की मीटिंग बुलाई गई दारुस्सलाम में, और इसमें आप देखिए अरसे दराज से कई सालों से सालार मिल्लत के ज़माने से और नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत के ऊपर कई सालों से ये मुहर्रम के इंतज़ाम की मीटिंग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दारुस्सलाम में बुलाती है। और आप देखिए जैसा कि हमारे गोल्डी भाई जिस तरीके से मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर किस तरीके से आशुर खानों में काम होते हैं मुहर्रम के ऊपर, वो भी बहुत काबिल ज़िक्र है। आज रियासत तेलंगाना में किस तरीके से मुहर्रम के इंतज़ाम हो रहे हैं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और ख़ास तौर पर सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर
और हमारे इनमें से कोई हर जगह जाकर ये कामों को करवा रहे हैं। मैं इसमें दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हल्का असेंबली राजेंद्र नगर में जो कोए साइम है, वहाँ जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल वहाँ पर नुमाइंदगी करती है। वहाँ के आशिकाना के ज़िम्मेदारों से बात करके हाल ही में जो पिछले साल हमने वहाँ पर नुमाइंदगी करके फ्लोरिंग, रोड और टीन शेड का काम वहाँ पर करवाए। ये साल भी वहाँ पर और नुमाइंदगियाँ कर चुके हैं, वो भी काम मंजूर होंगे। और साथ ही साथ जैसा कि साइम नगर है, वहाँ पर मैं कल ही दौरा किया 2 दिन पहले, वहाँ के भी कामों के ताल्लुक से अफसरों को बताया गया। और सुलेमान नगर हो या अफसर नगर हो, जहाँ जहाँ आशिफाने हैं वहाँ पर राजेंद्र नगर असेंबली हिस्से में हम नुमाइंदगी करें। दूसरी चीज़, हमसे असेंबली को शामिल के कई एरियो में भी हमने नुमाइंदगी करें आशिफानों की, जैसा कि सुल्तानपुरा हो या दरगाह साहब हो या पटेल नगर हो या इतना मस्जिद के पास भी आशिफाना वहाँ पर, और ख़ास तौर पर मंगल आर्ट अल्लाह बंडा, इन एरियो में भी नुमाइंदगी करते हैं। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है। हर साल आप लोगों के मुहर्रम के मौके के ऊपर किस तरीके से इंतज़ाम करती है, रात और दिन हमारे नुमाइंदे आपके बीच में रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर बल्दिया के ऑफिसरों को भी जो काम मंजूर हुए हैं वो कामों को आप मुहर्रम के अंदर कंप्लीट कराने से सोच पैदा होगा। और इसके साथ ही साथ जो वाटर वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से जो पीने के पानी का मसला रहता है, टैंकरों से सप्लाई करते हैं, 5 जगह कैंपा डालकर जो बिस्लरी के पानी देते हैं, वो भी आप अव्वली मुखत करने से जो ज़ाहिरीन आते हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एसी साहब यहाँ पर है सौर जोन के, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मुहर्रम के महीने में एक एडिशनल एफओसी के लेबर को आप सेंक्शन लीजिए। जैसा कि माह रमज़ान में एडिशनल एफओसी के लेबर जो 24 आवर्स फील्ड पर रहते हैं, कहीं भी ट्रांसफार्मर फेल हो दो या फीस जान दो, विदिन आवर्स में जाकर वो काम करते हैं। तो ये काम कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर दारुल सलाम में आप लोगों को यहाँ पर बुलाकर मीटिंग लिए बाद हमारी जिम्मेदारी है कि काम करवाने की, और इसमें ख़ास तौर पर ऑफिसरों की भी जिम्मेदारी है कि ये काम आप लोग जिम्मेदारी से करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम बल्दिया कमिश्नर से भी नुमाइंदगी करे। हर साल की तरह इस साल भी करोड़ों रुपए के काम मंजूर होते हैं। और ख़ास तौर पर जो चार मीनार से 10 मुहर्रम को जो अलम निकलते हैं वहाँ से, वो रूट के ऊपर जैसा कि पीटी रोड हो या सीसी रोड हो, वो कामों को आप लोग अब से करने से ये मुकम्मल होते हैं। तो मैं ख़ास तौर पर हमारे जोनल कमिश्नर साहब से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका अहम रोल रहता है मुहर्रम के महीने में जो काम जो सिविल वर्क्स है आप जल्दी कराने से, ये कंप्लीट कराने से फ़ायदा होगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।